father name is Mr. Naresh Kumar and my mother name is Mrs. Jyoti Dev. I read in 11th class from PM Shri Government Senior Secondary School, Pavra Hisar. एंड शुरू में तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, बट मेरा वो शौक फिर वो डांसिंग में चेंज हो गया। मैं सुरेश कुमार प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावड़ा में कार्यरत हूँ। सानिया जो कि 10+1 साइंस की छात्रा है, पढ़ाई में बहुत ही अव्वल है और इसके साथ साथ जो है उन्होंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। मैं कितना है दम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वो फाइनल राउंड में पहुंची है। हम स्कूल के पूरे स्टाफ की तरफ से, सारे स्कूल परिवार की तरफ से इस गुड़िया को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वो बहुत ही आगे तक जाएगी। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये फाइनल में भी जीत कर आएगी और हमारे स्कूल का नाम पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में रोशन करेगी, ऐसी हमें उम्मीद। मैं नरसिंह लेक्चरर फिजिक्स सानिया जो +1 साइंस में हमारे विद्यालय में पढ़ती है, उसका क्लास इंचार्ज हूँ। सानिया एक बहुत ही होनहार लड़की है। वो स्कूल के भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़कर भाग लेती है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी है, अच्छे नंबर लेकर के आती है। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका रहा है। टीचर्स के साथ भी वो बहुत अच्छा व्यवहार है उसका। वो एक बहुत ही शालीन है, शांत स्वभाव की लड़की है। टीचर्स को कहना मानती है और सभी के साथ बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है। किसमें कितना है दम कार्यक्रम में वो 4 राउंड जीत करके फाइनल राउंड में पहुंची है। हम उसके लिए शुभकामनाएं करते हैं और आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो फाइनल जीत करके हमारे स्कूल और पूरे पावड़ा गांव और भारत का नाम रोशन करेगी। सरफेस टेंशन क्या होती है? द सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड membrane. So this phenomena is called surface tension. Why surface tension exists in a material or liquid? Because the molecules of the liquid attract each other and the liquid inside the surface have more potential energy as compared to molecules inside the bulk of the liquid. And due to this extra surface energy, they have require lesser surface area to minimize this potential energy, and due to this they behave like a stressed membrane. नमस्कार, मैं यहाँ पर PGT हिंदी की पोस्ट पे हूँ। पूनम नाम है और मैं अभी 2 साल हो चुके हैं यहाँ स्कूल में हूँ और मैं यहाँ कल्चरल विभाग की इंचार्ज हूँ। सानिया +1 साइंस की लड़की है और बहुत ही अच्छा डांस करती है। वो हमारे यहाँ समय समय पर कुछ इवेंट्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और उसमें वो लड़की बहुत ही अच्छा करती है। जैसे हम करवाते हैं वो उसका उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है और बहुत ही बढ़िया लड़की है। और किसमें कितना है दम के 4 लेवल हुए थे, चारों में उसका सिलेक्शन हो गया है और अब वो फाइनल राउंड में गई है। के लिए वो बधाई की पात्र है। हमारी और हमारे पूरे विद्यालय की तरफ से हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके
उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अपनी फैमिली मेरी फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। और वैसे मेरे सराउंडिंग्स में किसी भी घर में देखे तो ज़्यादातर लड़कियों को इतनी छूट नहीं मिली जाती कि मतलब वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। क्या करते हैं कि 18 के हो गए बस उनकी शादी कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब कि उन्हें ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता। और वैसे मेरे पेरेंट्स मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। मैं जो भी मांगती हूँ मुझे ला कर भी देते हैं, जैसे कि ड्रेसेस हो गए, और जैसे मैंने उनसे कुछ मांग लिया तो मुझे वो हमेशा ला कर ही देते हैं, चाहे उन्हें कैसे भी लाना हो। और आजकल के ज़माने में तो यही होता है कि लड़कियों को मतलब ऐसे नहीं करते। हमारे सराउंडिंग में तो ऐसा बहुत ज़्यादा है कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली का कि वो मुझे इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। रेस्ट्रिक्शन है और वैसे रेस्ट्रिक्शन होने भी चाहिए कि मतलब ज़्यादा बच्चे बिगड़े ना, बट एक लेवल पे ही होते हैं रेस्ट्रिक्शंस भी कि मतलब अच्छे से, मतलब ऐसा लगता है कि मैं फ्री भी हूँ बट मैं इतनी भी फ्री नहीं हूँ कि मैं बिगड़ जाऊँ। मीन्स मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की है। हेलो सर, मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं सानिया का पापा। सानिया बचपन से ही किसी ना किसी एक्टिविटी में अव्वल आती रही है और हमें भी एक बेटी जो मैं नाज करता हूँ कि मुझे जो बेटी है वो जिस प्रकार की अचीवमेंट करके आती है, चाहे वो स्कूल की है या फिर अब जैसे ये डांसिंग में इसका जो ध्यान गया है, ये जैसे ही इसमें कोई भी अचीवमेंट करके आती है तो एक पिता होने के नाते मुझे दिल में बड़ी खुशी हो। और सानिया वैसे तो बचपन से ही ये डांस की कोशिश करती रही है। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ कि किसी भी प्रकार का स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता था तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी। इसके साथ साथ जैसे किसी महापुरुष की जयंती हो गई, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो वहाँ पर भी अच्छा सा परफॉर्मेंस करती थी और उसी अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत ही आज सानिया इस मुकाम तक पहुंची है कि वो आज KKHD के फाइनल ग्रैंड फिनाले जिसे कहते हैं वहां तक पहुंची है। और सानिया बचपन से ही ये सब करती आ रही है। इसके खेलने की बात करें तो खेल में भी अच्छा ये परफॉर्म करती है। पढ़ाई की अगर जहां तक मैं बात करना चाहूँ तो पढ़ाई में एक बेटी होने पर मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये अच्छे मार्क्स लेके आती है और जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ ये अच्छे मार्क्स लेके आती है। और इसके साथ साथ जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ तो अपनी बिटिया के बारे में पूछता हूँ कि किस प्रकार की पढ़ाई ये करती है, मतलब कैसा इसका रहन सहन है स्कूल के अंदर, किस प्रकार का बर्ताव रहता है। तो जैसे स्कूल में मैं की दिनचर्या के बारे में पूछता हूँ, पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है टीचर्स की तरफ से, स्कूल स्टाफ की तरफ से। और वहीं अगर मैं क्लास के बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरी बच्ची के बारे में अक्सर वो बताते हैं कि कितना अच्छा भी है वो बच्चों के साथ में करती है, अक्सर पढ़ती रहती है, शरारत वगैरह इतनी नहीं करती है। वैसे बच्चा होने के साथ साथ थोड़ी बहुत शरारतें करती रहती है, ऐसा होना भी चाहिए। वहीं जिस प्रकार से आज KKHD में इसको ये जो मौका मिला है, KKHD का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि KKHD ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन बच्चों को दिया है जिसमें किसी प्रकार का कोई टैलेंट होता है। उस टैलेंट को निखारने के लिए KKHD ने जो ये परफॉर्मेंस दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मेरी बेटी KKHD के फाइनल में पहुंची है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और पूरी KKHD की टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो बड़े अच्छे तरीके से किसी भी बच्चे के टैलेंट को निखारती है और उसको बड़े लेवल पर लेकर के जाती है ताकि बच्चे का जो टैलेंट है वो अच्छे से देख पाए और वो कामयाब हो पाए। वैसे तो सानिया का एक जो सपना है वो सपना शायद फाइनेंशियल अगर मैं बात करना चाहूँ हो सकता है कि मैं पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेरा प्रयास जारी है। ये कोई डांस है K-pop कोरियन जो डांस है उसमें इसने अपना ध्यान जो लगाया है और जैसे ये कुछ बताती है कि इस प्रकार से वहाँ जा करके इसका ऑडिशन दिया जाएगा, ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। फाइनेंशियल जैसे मैंने जिक्र कर रहा था वो ये था कि जैसे कोरियन डांस में पार्टिसिपेट कर रही है और इसका जो सपना है वो K-pop वगैरह बनने का है। फाइनेंशियल शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि
जैसे तैसे करके मैं इसके सपने को साकार करूं। और इस सपने में सानिया मेहनत इतनी करती है कि वो रात को भी करीबन 1:30 से 2 बजे तक मेहनत करती है। कई बार मैं जब देखता हूँ रात को जब मुझे मेरी नींद खुल जाती है तो मैं देखता हूँ कि सानिया डांस कर रही होती है। वैसे एक बार सो जाती है, लेकिन बाद में जब मैं देखता हूँ तो ये रात को उठ करके डांस करती है। अपना जितना भी समय है वो ज्यादा से ज्यादा डांसिंग और सिर्फ पढ़ाई को देती है। ज्यादा मतलब खेलना कूदना या शरारत करना इस प्रकार से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपने गेम जो इसका एम है उस पर ही ये अपना समय बिताती है। और इसका जो सपना है मैं चाहता हूं कि वो KKHD के माध्यम से पूरा हो या फिर ये किसी प्रकार से और किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो मैं मानता हूं कि मेरी बेटी एक ना एक दिन मेरा ही नहीं, इस गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। प्रकृति परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि सानिया स्वस्थ रहे और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हर संभव मदद मेरे से जो हो पाएगी वो मैं करता रहूंगा। एक बार फिर से KKHD का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बच्ची KKHD के फाइनल में पहुंची है, इसलिए मैं उसे बधाई देना चाहूंगा। और वो जीत करके आई इसलिए उसे बेस्ट विश भी उसे बोलना चाहूंगा, ताकि वो अपने गांव का, अपने परिवार का और खुद का नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मेरा नाम ज्योति है और सानिया मेरी लड़की है और पढ़ाई में भी अच्छी है और हर बार डांस स्कूल से आने के बाद में डांस में लगी रहती है। और मैं नहीं होती घर पर तो मेरी शॉप भी, दुकान भी संभालती है। घर में भी सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है। डांस बहुत अच्छा करती है, हर वक्त डांस में लगी रहती है। स्कूल में जाते हैं तो हम सानिया की टीचर कहते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ये बहुत सबके साथ ठीक और बर्ताव करती है। और मुझे हमें ये सुनने को मिलता है कि आपकी लड़की तो बहुत गर्व सा होता है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, बच्चे की ऐसी सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। डांस बहुत अच्छा करती है और हम इसे कहते हैं ना कि हर बार डांस मत किया करो, तो इनके घर पे और दुकान में गली में भी डांस करने के लिए गई थी। ये किसमें कितना दम है, गई थी और डांस बहुत अच्छा किया। चार राउंड क्लियर कर फाइनल में पहुंची है। हम भगवान से ये दुआ करते हैं हमारी लड़की कामयाब जीत कर आए, हम सब का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, हमारी फैमिली का नाम रोशन करे और स्कूल का नाम रोशन करे। फिर मैंने शुरू में तो ऐसे स्टार्ट किया कि मैं स्कूल के फंक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। और जैसे कि गांव वगैरह में कोई फंक्शन हो गया उसमें या फिर शादी हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। फिर मैंने अपने डांस को मतलब थोड़ा और क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ यूट्यूब से भी बहुत सारी वीडियो सीखी। जैसे कि पहले मैं तो हरियाणवी कल्चर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हरियाणवी कल्चर पे सीखती थी। लेकिन जब मैं 9th क्लास में हुई तो फिर मुझे ना K-pop के बारे में पता चला। तो मतलब पता तो मुझे पहले था, लेकिन फिर मैं उसके बारे में सीखने लगे कि ऐसे से ऐसे करना चाहिए और मतलब कि हम इसको ऐसे करेंगे कि मतलब K-pop और हरियाणवी कल्चर कितना बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। तो इससे कि मतलब शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में सोचा कि नहीं, यू कैन डू इट।
सुरेखा और सानिया मेरी छोटी बहन है। इसे डांस करने का बहुत शौक है और मेरी बहन पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। हम सब इकट्ठे खेलते हैं और सानिया का सभी के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ये डांस बहुत अच्छा करती है। ये सभी के साथ मिलजुल के रहती है और डांस बहुत अच्छा करती है। ये मुझे भी डांस सिखाती है। मेरी बहन सानिया KKHD के फाइनल में पहुंची है और हम सब जानते हैं कि मेरी बहन सानिया जरूर कामयाब होगी, क्योंकि ये इतनी मेहनती है। जब भी हम देखते हैं वैसे भी ये पास में खड़ी होती है तो ये तब भी अपना डांस शुरू कर देती है और ये हमें भी सिखाने की कोशिश करती है। मेरी बहन सानिया बहुत अच्छी है। हम सब इसे बहुत पसंद करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं। तो हमें ऐसा मतलब लगता नहीं है, हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कामयाब नहीं होगी। मेरी बहन सानिया जरूर कामयाब होगी, क्योंकि ये बहुत मेहनती है और ये जरूर कामयाब होगी। मैं अपनी बहन सानिया को बधाई देती हूँ और ये जीत करके आए और हम इसकी खुशी में शोर शामिल। फिर शुरू में मैंने जब मेरे पापा से पूछा कि पापा क्या नहीं, फिर पापा ने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी तुम बच्ची हो। फिर मैंने दोबारा एक दिन रात को रो रही थी और फिर मैंने फिर पापा उठे और उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। मैंने बोला कि पापा मेरा ड्रीम ये है, मैं ये बनना चाहती हूँ। तो शुरू में से पापा ने ऐसे नहीं बोला कि नहीं तुम अभी बच्चे हो, तुमसे नहीं होगा अभी, लेकिन पापा ने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली हमेशा से ही मुझे मतलब हमेशा ऐसे इंकरेज करती रहती है। मेरी बहन हो गई, मेरे भाई हो गए, हमेशा मुझे ऐसे चिढ़ाते भी रहते हैं कि डांसर सी डांसर द वर्ल्ड फेमस डांसर, ये ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी। फिर हम बोलेंगे ये मेरी बहन है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स थी वो भी मुझे ऐसे ही बोलती है कि मीन्स इसे तुम ऐसे ही कूट देते थे, ऐसे बोलेंगे हम तो इनको। फिर मतलब बहुत सारे पीपल जिन्होंने मुझे एनकरेज किया। मेरा नाम साहिल है। मैं सानिया का छोटा भाई हूँ। सानिया मेरी बड़ी बहन है। हम तीन भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सानिया जो है KKHD टीवी शो में एक दिन, सानिया डांस बहुत अच्छा करती है। हम चाहते कि ये अपने गोल को जरूर अचीव करे। वो KKHD के फाइनल में पहुंचे, उससे पहले भी उसने बहुत सारी मेहनत की है इधर पहुंचने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए। तो हम यही कामना करते हैं भगवान से कि ये इसका जरूर सिलेक्शन फाइनल में जीत कर आए, हमारे गांव का नाम रोशन करे, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, हमारे घर वालों का नाम रोशन करे। नमस्ते, मेरा नाम मानसी है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सानिया मेरी बड़ी बहन है और ये बहुत अच्छी है। ये डांस में बहुत अच्छी है, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और ये KKHD के फाइनल में पहुंची है। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि यह जीत कर आए और यह हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। हम सभी एक साथ खेलते हैं और हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। मेरी तरफ से सानिया को बेस्ट विशेष है कि वह फाइनल जीत के आई। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल सुरवा। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल का नाम बाबा बिलासपुर पब्लिक स्कूल है। सानिया बहुत अच्छा डांस करती है। मैं पावड़ा गांव में रहता हूँ। सानिया बहुत अच्छा डांस करने के लिए बहुत ही मेहनत करती है
इसलिए वो फाइनल राउंड में पहुंची है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि यह जीत कर आए और अपना गांव का, स्कूल का और अपना परिवार का नाम रोशन करे। रेगुलरली जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो मैं भी उस दिन स्कूल में ही गई थी और KKSD की टीम हमारे स्कूल में आई थी कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट को हमारे टीवी शो के ज़रिए शो कर सकता है। तो मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मैं सोच रही थी कि यस मुझे डांसर बनना है, अभी मैं बन के दिखाऊंगी कुछ। और फिर मैंने उसमें फॉर्म फिल कर दिया और फर्स्ट ऑडिशन देने गई थी मैं उकलाना में गई थी, सेकंड भी वहीं पे दिया था। लोटस इंटरनेशनल स्कूल है उकलाना में, मैंने वहाँ पे दिया था फर्स्ट और सेकंड राउंड। और फिर थर्ड और फोर्थ राउंड हुआ था मेरा हिसार न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल में। पहले तो मतलब मुझे वो मिला नहीं था कि मतलब कुछ जैसे कि वो रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, मुझे मतलब मैं लेट भी हो गई थी इसके चक्कर में कि मतलब मुझे वापस मुड़ के जाना पड़ रहा था कि मुझे मतलब मैं लेट हो जाऊँगी, मैं तो एंट्री भी नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। फिर मुझे पता चला कि ठीक है कोई नहीं, अभी तो एंट्री हो ही रही है। और फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड दे के, थर्ड और फोर्थ राउंड दे के फिर मैंने मतलब बहुत अच्छे से इन चारों राउंडों को क्लियर किया। और अब मैं बस यही भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मेरा जो 5th राउंड है वो मेरा बहुत अच्छे से जाए और मैं मतलब जीत कर आऊँ और अपनी फैमिली का, अपने गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। मेरा नाम तमन्ना है, मैं सानिया के साथ पढ़ती हूँ। हम दोनों 11th साइंस से हैं। इसके पास नॉन मेडिकल है और मेरे पास मेडिकल है। हम दोनों साथ में ही रहते हैं। स्टार्टिंग से भी हमारी स्कूलिंग भी साथ में हुई है और हम घर में भी साथ में ही रहते हैं। हम साथ में ही खेलते हैं। और जैसे कि सानिया का जो वो इंटरेस्ट है वो डांस में है, तो वो हमको भी करेज करती है, मतलब इंकरेज करती है कि तुम भी डांस कर, ऐसे स्टेप कर, ये स्टेप इजी है, ऐसे कर। तो ये बहुत मेहनत करती है और साथ में ये भी सोचती है कि इनको भी मैं सिखाऊं, इनको भी मैं मतलब थोड़ा जो इनका माइंड है वो भी एंटरटेन हो जाए। जैसे कुछ भी हो, कुछ लॉजिक हो, वैसे ये समझा देती है। पढ़ाई में भी ठीक है और साथ में हमारे साथ भी अच्छा बिहेव करती है। ये जैसे हम बात करते हैं तो भी ये डांस के मूव करती रहती है, जैसे बताती है कि ये टफ है। मतलब K-pop में इसका जो ध्यान है वो ज़्यादा है, तो इसके बारे में बताती है K-pop में ये हुआ, K-pop में वो हुआ। तो मतलब ये नोटिफाइड रहती है सानिया। और जैसे फैमिली को भी बताती है कि मतलब ऐसे डांस करेंगे तो ऐसे होगा, मतलब मूवमेंट के बारे में बताती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है ये। अब जैसे इसका जो KKSD में फाइनल राउंड है तो इसमें मैं यही चाहूँगी कि ये अपना बेस्ट करे और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वैसे तो सुबह मैं मतलब लेट ही उठती हूँ, मुझे मतलब जल्दी ज़्यादा उठने का ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है, मतलब मेरी नींद पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर स्कूल में जाना तो हमें जल्दी उठना ही पड़ता है। और वैसे मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ, ये नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं रात को ज़्यादा फोकस करती हूँ पढ़ाई पे, कि मतलब रात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि मीन्स मैं सुबह उठूँगी तो मेरी नींद भी ख़राब होगी, और अगर मैं रात को करूँगी तो सुबह की तरह शांति भी होगी और मेरी नींद भी ख़राब नहीं होगी। जैसे कि मुझे डांसिंग का क्रेज़ था, तो मैं जो डांस वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखती थी, मैं वहीं से सीखती थी कि मतलब ये मूव ऐसे है, ये मूव ऐसे है। मैं उसी से सबको सीखती थी कि मतलब मैं ऐसे कर लूँ कि ऐसे कर लूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि कैसे हम वीडियोस बनाएं, कैसे अपने
कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करें और कैसे मतलब अपने फेस का जो मतलब इमोशंस है वो कैसे अच्छे से दिखाएं कि मतलब ऐसे आपका फेस का इमोशन होना चाहिए जब आप इस सॉन्ग पे डांस कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आपका जो डांस का स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए और अब आपका डांस का जो स्टाइल है आपके फेस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी और ऐसे तो मुझे डांसिंग का क्रेज़ भी है, बट ये नहीं है कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल पीछे चढ़ जाती हूँ। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ और मैं हमेशा कोई ना कोई पोजीशन लेके आती हूँ, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों पोजीशन में तो मेरी पोजीशन आती है। एंड क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Some typical examples of different types of structural isomerism are given below. First is chain isomerism. When two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred as chain isomers, and the phenomenon is termed as chain isomerism. तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, बट मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर इंग्लिश में ही आते हैं और मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छी स्पीक कर लेती हूँ। अब मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरी KKSD टीम का और वरुण बंसल सर का कि उन्होंने हम जैसे बच्चों को ऐसा मौका दिया कि अपने टैलेंट को हम शो कर सके। उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम मतलब अपने टैलेंट को ऐसे दिखा सके कि हम इतने टैलेंटेड हैं। और मतलब जो ये शो है इसका नाम बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया कि किसमें कितना है दम। मीन्स कि हम देखते हैं कि मतलब ऐसे तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी पूरी KKSD टीम को। थैंक यू KKSD।